पहले दिन गाजियाबाद से चलकर बागपत जिले तक राहुल गांधी की यात्रा का रूट है और मैं इस यात्रा में आज माहौल क्या है आपको दिखा रहा हूँ। और प्रदेश भर के कांग्रेस के नेता, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें टीवी पे भी आप देखते होंगे, कांग्रेस के करीब करीब सब उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता भी इस आज और सारे नेता भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करता हूँ, कहाँ से आए? मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मैं ट्रेड यूनियन फील्ड में काम करता हूँ। मैं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। सुभाष पांडे। माहौल क्या? माहौल इतना अच्छा है कि सड़क पर माहौल अपने आप दिखाई दे रहा है। सेल्फ स्पीकिंग है ये पब्लिक। और आज़ादी के सपने को जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी के साथ सारे लोगों ने देखा था, आज हमारी वह आज़ादी खतरे में दिखाई दे रही है। अच्छा देखिए, बहुत ही हमारे पुराने जानने वाले ये सुरेंद्र सिंह जी प्रदेश के काफ़ी पुराने कांग्रेसी हैं, मंत्री रहे हैं और इनके बारे में एक पहचान और है कि जब कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए वीपी सिंह ने राजीव गांधी सरकार पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था, तो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार से पहला इस्तीफा देने वाले मंत्री सुरेंद्र सिंह जी थे और फिर कांग्रेस में आ गए। और राहुल गांधी की यात्रा में है, बताइए क्या पर प्रश्न करे तब तो। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या है, आके गलती तो नहीं कर स्थिति है। ये बताइए, वापस दोबारा कांग्रेस में आके गलती तो नहीं की है? नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ। कांग्रेस ही तो एक ऐसा दल है जो पूरे देश को एकजुट कर सकती है। नफरत की जो ये जो चादर की दीवार खड़ी की जा रही है झूठ की, आज इस राहुल की पदयात्रा ने उसमें बहुत बड़ी छेद कर दिया है। और आज जनता देखिए किस तरह से सड़कों पर आज किस तरह से पब्लिक आके खड़ी है, बिना किसी व्यवस्था का, बिना किसी साधन दिए हुए जनता आकर के पूरी तरह से खड़ी है। ये लगता है आने वाले दिनों में हमको बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों से त्रस्त है। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं नफरत, ये एक जो भारत जोड़ो यात्रा में लोग चल रहे हैं ना, एक ऐसा तो नहीं है कि उनको बस एक शब्द मिल गया नफरत। अरे देश में तो मोहब्बत ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो पूरे देश में जो स्थिति आज बन गई है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, आप देखिए पूरी दीवार पैदा की जा रही है। एक तो सरासर किसी इशू पर झूठ बोलना। तो इस यात्रा ने जो राहुल गांधी के बारे में बीजेपी ने अरगल करोड़ रुपया खर्चा करके प्रचार किया था, उसको इस पदयात्रा ने राहुल गांधी के ऊपर जो लग गया था, उस कालिक को पूरा राहुल गांधी ने धुल दिया इस पदयात्रा। एक बात तो है कि जब राहुल गांधी ने प्रथम चरण की यात्रा में दिल्ली आकर ब्रेक लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि वो क्रिसमस की छुट्टी मनाने, वो न्यू ईयर की छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाएंगे, वो क्रिसमस पे यहाँ नहीं रहेंगे, इसीलिए ब्रेक लिया गया है। राहुल गांधी ने ऐसा बोलने वालों के मुंह पे करारा तमाचा क्रिसमस के अगले दिन मारा, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए और वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यह भी एक फैक्ट है। और ये जो बताया यह गया कांग्रेस की तरफ से कि चूंकि 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है और वो भी पड़ रहा था और राहुल गांधी लगातार 107-8 दिनों तक यात्रा कर चुके थे, इसलिए उनके साथ के भारत यात्री भी ये चाहते थे कि राष्ट्रीय राजधानी में आकर के कुछ दिन का ब्रेक लिया जाए। ये उनका पक्ष है। लेकिन मेरे साथ कुछ और लोग हैं। मैंने आपको कहा कि टीवी पर जिनको आप जानते होंगे, ये देखिए संजीव सिंह कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, अक्सर बनारस से पक्ष रखते हैं। तो सब प्रवक्ता आ गए इसी में। अब पूरी आप कांग्रेस पार्टी ही देख रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली दिल वालों की है, राहुल जी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए तो बड़े दिल वालों उत्तर प्रदेश के लोगों ने, जैसे लोनी से जो अपार जनसमूह आया, इन सारे सवालों का ये जनता जवाब दे रही है। जो लगातार केंद्र की और राज्य की सरकारें झूठ बोलती हैं, चाहे नौजवानों के मुद्दों पे, चाहे किसानों के मुद्दों पे, चाहे महिलाओं के बढ़ते अपराध पे, और चाहे देश की जो खस्ता हालत है। तो ये भीड़ राजन जी आपको फिर से बता रही है कि कन्याकुमारी से जो जनसैलाब चला है वो श्रीनगर तक जाकर के थमने वाला नहीं है,
क्योंकि ये बदलाव चाहता है, और बदलाव इसलिए चाहता है कि देश की सत्ता नाकारा साबित हुई है। ये जनता की जो आवाज है वो बता रही है कि हिंदुस्तान अब डरने वाला नहीं है, नफरत की राजनीति को सहने वाला नहीं है। भाईचारे आपसी प्रेम से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के 135 करोड़ हिंदुस्तानी तैयार हो चुका है। देखिए, एक बात तो ये है कि इस यात्रा में मैं खुद देख रहा हूं और देखने वाले भी देख रहे हैं, इस यात्रा में भीड़ है। भीड़ के लिहाज से राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल माना जाएगा। लोगों से जुड़ने और बात कहने में जो बात है वो है। आपको लगता है ये वोटों में तब्दील कभी हो सकती है? देखिए, आज जो भीड़ निकली हुई है सड़क पर, और पहले दिन से जब दूसरा दिन होता है भीड़ बढ़ती जाती है। जो पहले भीड़ थी वो आज भीड़ बढ़ी है, कल इससे ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एकाधार जाल चल रहे होंगे, लेकिन अपने आप लोग राहुल गांधी से आकर जुड़ रहे हैं। इस भ्रष्ट सरकार से उब चुके हैं और वो मन बना चुके हैं। सड़क पर देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का बनाने का प्रण लेकर आम आवाम जो है सड़क पर। राहुल गांधी तो कहते ही नहीं, राहुल गांधी तो कहते कि इस यात्रा का चुनाव से कोई मतलब नहीं। चुनाव से मतलब नहीं है, लेकिन आम आवाम जब सड़क पर आ रही है तो वो कह रही है कि हम बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, छात्र के सवाल पर, अग्निवीर के सवाल पर, पेंशन के तमाम मुद्दों पर जो है हम इस सरकार से उब चुके हैं, परेशान हैं। छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, कर्मचारी परेशान है। वो अपने आप देश की आम आवाम कह रही है कि हम राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक बात सड़क पे है। एक मिनट, एक बात क्या पंडित जी, क्या है आपका कहानी? हम बताएं, जेवर एयरपोर्ट से हम लोग आए हैं, जहाँ पे भारत का नंबर 1 एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और जानबूझ के चंदन लगाए हैं क्या? चंदन हम लगाते ही हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, लगाना चाहिए, और नहीं लगाते वो उनकी अलग बात है, हम तो लगाते ही हैं। हमारी मांग है कि देखो 2013 में हमारे राहुल गांधी जी ने कानून पास करके दिया था कि अगर किसान की आप जमीन कहीं पे विस्थापित करते हो तो उसको 4 गुना मुआवजा हम देंगे। हमारे घर भी विस्थापित हो रहे हैं और हमारी जमीन भी विस्थापित हो रही है। सुनने वाला कोई नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है हमारे यहाँ। हम जेवर एयरपोर्ट के अधिग्रहण के मामले में थोड़ा बहुत जानते हैं। 75% से ज्यादा उसका अधिग्रहण बिना किसी विरोध के, बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी समस्या के उसका अधिग्रहण हुआ और किसान संतुष्ट भी है बहुत हद तक। आपका गांव क्या है? आप उसका नाम और अपनी बात रखें। हमारा गांव रन्हेरा है, और जो आप कह रहे हैं ना संतुष्ट हुए, 3700 से ज्यादा किसान इन्होंने फर्जी उसमें लगा रखे हैं, जिनको 100 गज के इन्होंने प्लॉट आवंटित मतलब बेचे हैं, और उसमें एक उसमें 10 नाम है 100 गज में। तो यहाँ राहुल गांधी के भारत जोड़ो में आओ कि अपना यहाँ मुआवजा नहीं, हम अपनी परेशानी लेके आए। हम ये यात्रा इनकी आवाज के लिए है। इन्होंने स्पष्ट बता, देखिए इतनी दूर से पैदल चल करके आना और बात का उठाना, कहीं ना कहीं मुद्दे में बात है। राहुल गांधी से उम्मीद है तो यहाँ आए, योगी से उम्मीद नहीं है। लेकिन जहां तक इस पदयात्रा की बात है, पूरे देश में पहले दिन से इस यात्रा पर सवाल उठाए गए। राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी चलेंगे नहीं, राहुल गांधी नानी के जाएंगे, राहुल गांधी छोड़ के चले जाएंगे। सवाल दर सवालों का जवाब मिलता रहा। फिर बात ये आई कि भाजपा शासित राज्यों में ये यात्रा फेल होगी, भाजपा शासित राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ती हुई। फिर ये बात आई कि योगी के राज्य में, जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म है, वहां नहीं चल पाएगी। आज पूरे देश की पिछली यात्राओं का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है। और मैं आज कहता हूं, लखनऊ की राजधानी में बैठे बाबा जो लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो 3 दिन सो नहीं पाएंगे, उनकी नींद उड़ जाएगी, नींद उड़ जाएगी उनकी। मोदी जी के साथ यार, हाँ जी सर, मोदी योगी जी के साथ यार, अन्ना मीडिया, रामदेव, केजरीवाल, मायावती, मुलायम सिंह, ओवैसी, इनके लोगों के सहारे से अब देश जो है इस तरह नहीं चलेगा। मोदी जी, आपको रोड पे लोगों जो वायदा चौराहे पे कहा था, चौराहे पे थैला लेके निकलूंगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी की जनता उनसे जवाब मांग रही है, और आप किसानों के बाद में, किसानों को मरवाने और शहीद होने के बाद में आप यूटर्न ले जाओगे। मोदी जी, ये जनता आपसे पूछेगी कि आपने 788 किसानों को मरवा दिया। आपका